करो कंपैरिजन, क्यों करो? बनता ही नहीं है इन लोगों का कंपैरिजन। कहां पर विराट कोहली और कहां पर बाबर आजम, ये है उनकी औकात। और तुम यहां पर कहते हो नहीं बाबर को विराट से कंपेयर करो। ओ भाई बाबर बर्बादी इसी वजह से हुआ है। बाबर जहालत, नशेड़ीपन, चरसीपन, पता नहीं कौन कौन सी बीमारियां पाकिस्तान के क्रिकेटर्स लेकर बैठे हुए हैं। और फखर जमान के अभी कोई ऐसा लेटेस्ट स्टेटमेंट आया जिसको लेकर मतलब उससे साफ पता चलता है कि भाई ये गंजेड़ी हैं, ये नशेड़ी हैं, ये होश में नहीं होते। मतलब खुद ही कहते हो कि भाई हमारा जो है वो फॉर्म ऐसा लगा हुआ है, ये लगा हुआ है, हमारे को विराट कोहली के साथ कंपेयर नहीं करो, ये नहीं करो। और आज यहां पर फखर जमान ने खुद ही एक छोटी हरकत की है, निहायत ही छोटी। मैं खुद एज एन पाकिस्तानी आपको ये बात कर रहा हूं कि मैंने इससे ज्यादा गधा और बेवकूफ क्रिकेटर नहीं देखा जो कि इस किस्म की बात कर रहा है। खैर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन दबाओ ताकि आपको मजीद भी इंटरेस्टिंग वीडियो चैनल पर देखने को मिलती रहे। हुआ कुछ यूं कि पाकिस्तान के बहुत बड़े क्रिकेटर, अल्ट्रा प्रो मैक्स लेजेंड क्रिकेटर फखर जमान, बहुत सारी तालियां। फखर जमान पाकिस्तान के बहुत बड़े क्रिकेटर रह चुके हैं। मतलब पता नहीं कब तक हमारे सर पे नाजिल रहेंगे, लेकिन ये बंदा जिसकी खुद की T20 एवरेज जस्ट 22 की है, जिसकी खुद की टेस्ट एवरेज जस्ट 33 की है, जिसकी खुद की वनडे एवरेज जस्ट 38 की है, ये पाकिस्तान का लेजेंड क्रिकेटर यहां पर बाबर और विराट को कंपेयर कर रहा है। मतलब जब खबर आई कि बाबर को टीम से लाते मार के निकाल दिया गया और ड्रॉप कर दिया गया है, हालांकि उसको ये ड्रॉप का नाम नहीं दे रहे, ना 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 ना, उसको ये रेस्ट का नाम दे रहे हैं कि भाई हम जो है वो बाबर को रेस्ट। अबे हमको पता है रेस्ट कैसे देना होता है। अगर तुमने रेस्ट ही देना होता ना उसको टीम में तुम खिलाते ही नहीं, स्क्वाड में पहले ही बाहर कर देते कि भाई हमारा बाबजी द किंग जो है ना, वो बाबजी द किंग हमारा रेस्ट के ऊपर मौजूद है, तो इसलिए हम बाबजी द किंग को नहीं खिला सकते। लेकिन हमें पता है कि कितने वो रेस्ट के ऊपर मौजूद है, उसको लाते मार के टीम से बाहर निकाला गया है। हमने खुद ही वीडियो भी देखी है जब बाबर हमको बता रहे थे और कंधे पे हाथ रखते कि बेचारे बेतक चल 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 जा चल जा 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 जा। फिर बाबर ने बोला कि तड़का मैं नहीं लगाऊंगा, तो मैं क्या, वो कौन है ग्लिप्सी, वो कहता है कि भाई कोई बात नहीं बिना तड़के खा लूंगा लेकिन तू जा यहाँ से। और फिर बाबर आजम कहते हैं चलो ठीक है जाता हूँ। अच्छा बाबर आजम चला गया, मजाक जोक्स अपार्ट, मजाक एक साइड पे, लेकिन उसके फौरन बाद फखर जमान का एक ट्वीट आता है जिसके अंदर वो बड़े इमोशनली होते हैं, बड़े डैमेज होते हैं कि भाई ये क्या बोल दिया, ये कौन सी बात हो गई। मतलब तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि भाई तुम बाबर को बाहर निकालोगे, क्योंकि बाबर के सहारे से तो हम सब खेल रहे थे। बाबर जब खेलता था तो हमें वही खिलाता था, तो यहाँ पर इनका फर्ज बनता है कि बाबर को डिफेंड करें। तो यहाँ पर फखर जमान कहते हैं कि भाई असल बात यह है कि पाकिस्तान अपने एस प्लेयर जो पाकिस्तान के इस टाइम पर करंट बैट्समैन है, सबसे ग्रेटेस्ट बैट्समैन बाबर आजम, उसको बाहर निकाला। मैं हैरान हूं इस बात के ऊपर कि भाई बाबर को कोई कैसे बाहर निकाल सकता है, क्योंकि 2020 से लेकर 23 तक जब विराट कोहली का बैड पैच आया था तो फिर उसको टीम से नहीं निकाला गया था, उसको टीम के अंदर रखा गया था, वो टीम के अंदर मौजूद था, जबकि हमारे बाबर को तुम लोगों ने निकाल दिया। ये बड़ी गलत बात है। तो इस फखर जमान को पहले तो लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से कमेंट सेक्शन में जाकर जो है रिप्लाई दे दिया। मैं भी देना चाहता हूं कि जब बाबर आजम का सबसे घटिया फॉर्म चल रहा था, बाबर आजम का सबसे प्राइम फॉर्म चल रहा था ना, सबसे प्राइम फॉर्म, अगर उस फॉर्म को तुम विराट कोहली के सबसे निचले दर्जे के फॉर्म से कंपेयर करोगे जो कि 20 से, तो तब भी विराट कोहली ऊपर था, तब भी विराट कोहली। और वो विराट कोहली है, वो अगर 50 इनिंग में ना चले तब भी किसी का बाप उसको बाहर ड्रॉप नहीं कर सकता। वो बाप है क्रिकेट का, वो दुनिया का बादशाह है, वो महाराजा है। किसी के बाप में हिम्मत नहीं कि विराट कोहली को ड्रॉप कर सके या विराट कोहली को निकाल सके। वो विराट कोहली है, उसको कमबैक करना जानता है, पूरा हिंदुस्तान उसके पीछे खड़ा हुआ था कि भाई कुछ हो ना हो, ये विराट कोहली एक दिन कमबैक करेगा। और फिर तुम लोग देखोगे उसने कैसा कमबैक किया, ऐसा कमबैक किया कि दुनिया हिला डाली। ये है विराट कोहली। और तुम एक घंटे को उठाकर, एक बाबर को उठाकर बोलते हो नहीं जी हमारा पाकिस्तान का किंग है, ये हमारा पाकिस्तान का बड़ा सुपरस्टार है। कोई शर्म है, कोई हया है? बात करने से पहले अपने दिमाग का इस्तेमाल किया तुमने कि मैं जो बकवास कर रहा हूं, मैं जो फखर जमान इतनी बड़ी बकवास कर रहा हूं, इसके पीछे कोई लॉजिक होना चाहिए, कोई टॉपिक होना चाहिए। नहीं, तुम जैसे यहां पर देखो, पहले तो मैं 2-2 टके के फैन से जो है बहुत ज्यादा जेलिस हूं, बहुत ज्यादा तंग हुई इन 2-2 टके के फैन से, जो कि आकर बार बार बाबर और विराट को कंपेयर करने लग जाते हैं कि भाई बाबर और विराट का कंपेरिजन करो। और भाई क्यों करो कंपेरिजन, क्यों करो? बनता ही नहीं है इन लोगों का कंपैरिजन। कहां पर विराट कोहली और कहां पर बाबर आजम, ये है उनकी औकात। और तुम यहां पर कहते हो नहीं बाबर को विराट से कंपेयर करो। ओ भाई बाबर बर्बादी इसी वजह से हुआ है। बाबर की असल बर्बादी शुरू तब से हुई जब से उसको विराट के साथ कंपेयर करना चालू किया है। 100% यही बात है कि बाबर आजम पहले ठीक ठाक था, उसकी फैन फॉलोइंग थी, लोग उससे प्यार भी करते थे, वो बंदा खेलता भी था, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, रन भी कर रहा था, पाकिस्तान की तरफ से सेंचुरी भी ठोक रहा था। उसकी जो 31 सेंचुरी है, 31 सेंचुरीज, उसमें से 16 सेंचुरीज जो है वो सेना कंट्रीज के अगेंस्ट हैं, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड इंग्लैंड।
तो ये है उनकी सेंचुरी, 16 सेंचुरीज उसकी बाहर सेना कंट्रीज के अगेंस्ट है। लेकिन जब से घंटे आजम बाबर आजम को तुम लोगों ने विराट कोहली के साथ कंपेयर करना चालू किया कि हमारा पाकिस्तान का विराट कोहली है, तब से उसका डाउनफॉल स्टार्ट हो है। और अभी तक उसका डाउनफॉल ऐसा हुआ कि जमीन के अंदर धंसता ही जा रहा है वो बंदा। अभी भी कहते हैं, अभी देखो वो बंदा चला गया, बाबर खुद तंग है कि भाई ये कौन से मेरे घंटे के कैसे फैंस है कि भाई आकर मेरे को इतना डिफेंड करते हैं कि मेरे को विराट कोहली का। अबे बाप के साथ कभी बच्चे का कंपैरिजन नहीं होता है। तुम लोग बड़े ही कह रहे हो कि बाबर ये है, बाबर वो है वगैरह, अपने घर तक रखो ना। जो बात है किंग मांगनो, जो भी मांगनो उसको अपने घर तक रखो, बाहर इंटरनेशनल में लेके आने की क्या जरूरत है। विराट कोहली उसको कभी खेलते हुए देखा है? उसकी कभी डेडिकेशन देखी है? उसको कभी टीम के लिए लड़ते हुए देखा है? ना, तुम लोग को ये बाबर आजम आज तक जिसकी चूं की आवाज नहीं निकलती है, कभी आज तक अग्रेशन का नामो निशान नहीं है इस बंदे के अंदर। बैटिंग में कोई अग्रेशन नहीं है, स्टाइल नहीं है बैटिंग के अंदर। विराट कोहली की कवर ड्राइव देखिए कभी उसका स्लॉग पे छक्का देखा है? कभी मतलब जो यहाँ नीचे से छक्का उठा के बैठ के घुटनों के बल मारता है स्लॉग स्वीप पे, देखें कभी शॉट विराट कोहली के? आ जाते हैं विराट कोहली के साथ कंपेयर करने के भाई बाबर को निकाला क्यों, बाबर को निकाला क्यों? भाई उसको निकाला है तो उसकी गलती है, वो हमारा कोई बाप नहीं है जो हर वक्त जो है टीम में घुसा रहे। भाई सबका बैट पैच आता है, लेकिन विराट कोहली इंसानों में से है नहीं, वो एलियन है। उसका किसी को भरोसा नहीं है कि भाई वो बंदा कब सेंचुरी मार दे। अभी भी कह रहे हो ना कि विराट कोहली की बहुत लंबे से सेंचुरी नहीं आई। परसों मैच है न्यूजीलैंड के साथ, देख लेना क्या करता है वो बंदा। तो विराट कोहली के ऊपर कभी डाउट करने की जरूरत नहीं है। हाँ डाउट करो, ऐसे घंटों के ऊपर डाउट करो, जो कि आजकल के नए नवेले निकल कर आते हैं ना कि भाई हम जो है यहाँ पर कंपेरिजन करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। अबे भाई कंपेरिजन करना है तो अपने टीम के मेंबर्स के साथ करो कि भाई चलो देखते हैं रिजवान बेहतर है या बाबर बेहतर है, देखते हैं रिजवान बेहतर है या फखर बेहतर है, देखते हैं बाबर बेहतर है या फिर सऊद शकील बेहतर है। ये होता है कंपेरिजन। तुम सीधा उठा के पहुंच गए इंडिया कि भाई हमें इंडिया के साथ जाकर कंपैरिजन करना है। तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम्हारा मानसिक संतुलन हिलेला है बिल्कुल। ये तुमने क्या कौन सी तुम लोग जो है चरस की गोलियां खाते हो, भांग के नशे करते हो कि भाई तुम लोग को जो है ये हालत है कि तुमको बाबर और विराट में कोई डिफरेंस नजर नहीं आ रहा। एक बंदा क्रिकेट का बाप बना हुआ है, पूरी दुनिया उसके ऊपर नाच रही है, पूरी दुनिया उसकी दीवानी है, पूरी दुनिया उसके पीछे लगी हुई है। लेकिन नहीं भाई, तुम्हारी नजर में हमारा बाप सीधा किंग, घंटे का किंग नंबर 1 है। और भाई नंबर 1 है तो अपने घर में बिठाओ, नंबर 1 को भी निकाला क्यों टीम से और रखते टीम में और बर्बादियां करते। लेकिन मैं क्या करूं, इन लोग को समझ में नहीं आता बात मेरी। ये लोग कहते हैं कि भाई ये कोई पागल है, ये कोई इंसान। अबे हम कब से कह रहे हैं, पिछले 1 साल से कह रहे हैं कि बाहर बिठाओ बाबर को, बाहर बिठाओ बाबर को, निकालो इसको टीम से। हमसे ज्यादा इसको रेस्ट की जरूरत है भाई। ये बंदा जितना यकीन करो फ्रस्ट्रेटेड है दिमाग से, इसको जबरदस्ती बोला है कि नहीं तू किंग है। बाबर कहता है मैं किंग नहीं हूं, वो कहता है नहीं तू है किंग, तू है। बाबर को जबरदस्ती का किंग बनाया गया भाई, और यही चीज उसको बर्बाद करके बैठी है। आज अगर हम बाबर के बारे में बुरा बोलते हैं तो भाई इसमें गलती उसके अपने फैंस की है। उसके अपने फैंस ने बाबर को ओवर हाइप्ड क्रिकेटर बना दिया, और बहुत ज्यादा हाइप है उस बंदे की, मतलब ओवर हाइप्ड है। लिटरली बोलूंगा उसकी परफॉर्मेंस घंटे की नहीं है, लेकिन उसको देख लो तो भाई बाबर ने ये कर दिया, बाबर ने वो कर, घंटे का कर लिया बाबर ने। यार कोई शर्म होती है, बंदा बात करने से पहले कोई अपना सेंस ऑफ ह्यूमर इस्तेमाल करता है कि मैं जो बात कर रहा हूँ इसके पीछे कोई सेंस है या नहीं है, या ऐसे मुंह उठा के कुछ भी आगे बोल दूं कि भाई कोहली के बारे में बोल दिया, ये बोल दिया, वो बोल दिया। मैं बड़ा तंग हूं इन पाकिस्तान के क्रिकेटर से। चलो कोई आम बंदा कंपेयर करता है, समझ में आता भी है, लेकिन ये जो 2-2 घंटे के प्लेयर्स आ जाते हैं, 2-2 टके के प्लेयर्स आ जाते हैं विराट कोहली के साथ कंपेयर करने के लिए, मेरी असल प्रॉब्लम ही यही है कि अपना खुद की परफॉर्मेंस पे ध्यान दो। दूसरा बाबर करे ना करे वो बंदे को छोड़ो। तुम फखर जमान को बोलता हो तुमने तो टेस्ट से रिटायरमेंट नहीं ली, तुम अभी टेस्ट स्क्वाड में क्यों नहीं हो? एक बंदा खुद टेस्ट स्क्वाड से बाहर होकर बैठा हुआ है, उसकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है टेस्ट के अंदर, और वो बंदा जो है आके बोलता है नहीं जी बाबर को टेस्ट में होना चाहिए था, ये बड़ी गलती कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया। अबे जहां बाबर को होना चाहिए था बाबर अभी वहीं पर है, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, और ज्यादा तुमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तुम अपनी जगह बचाओ किस तरीके से कि तुम्हारी जगह टीम के अंदर बन जाए, यही बहुत। क्योंकि बाबर के सहारे से खेल रहे थे तुम लोग, अब बाबर तो गया ही गया, लेकिन तुम लोग के मेरे ख्याल से दिन बड़े करीब आ गए हैं। बाकी अभी तक जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले, और सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन दबा के रख लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज एंड लव यू।